आज हम बनाने जा रहे हैं केरल का मशहूर हर्बल हेयर ऑयल। कहा जाता है कि केरल में बहुत से लोग पारंपरिक रूप से ऐसे प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बाल घने, मजबूत और चमकदार बनाए रखने में मदद मिलती है। इस तेल की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज़्यादातर सामग्री घर पर ही आसानी से मिल जाती है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं इस आसान और असरदार हेयर ऑयल की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ मोरिंगा यानी सहजन के ताजे पत्ते ले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लिया है। मोरिंगा के पत्ते कई तरह के पोषक तत्वों और विटामिन से भरपूर होते हैं। अब हमने कड़वी नीम की पत्तियां ले ली हैं। कड़वी नीम प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और कई लाभकारी तत्वों से भरपूर माना जाता है। इसके बाद हम लेंगे मीठी नीम, जिसे कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह बालों और स्कैल्प की देखभाल में उपयोगी माना जाता है। इसके बाद हम लेंगे गुड़हल के पत्ते। अगर आपके पास गुड़हल के फूल हैं तो आप फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ गुड़हल के पत्ते ले रही हूँ। गुड़हल के पत्तों में विटामिन सी, कई खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पारंपरिक रूप से इन्हीं बालों की देखभाल में उपयोगी माना जाता है और ये बालों को प्राकृतिक कंडीशनिंग देने में मदद करते हैं। अब हम इन सभी पत्तों को बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ छोटे आकार के 6 प्याज ले लिए हैं। अगर आपके प्याज बड़े हैं तो 2-3 प्याज भी पर्याप्त रहेंगे। मैंने यहाँ हल्के रंग वाले प्याज लिए हैं। प्याज में सल्फर के साथ साथ कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पारंपरिक रूप से बालों की देखभाल में प्याज का उपयोग किया जाता है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो आप सिर्फ प्याज का रस भी लगा सकते हैं। अब हमने प्याज को छील लिया है और इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालेंगे 4 टीस्पून कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहा जाता है। कलौंजी में आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 4 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना में प्रोटीन, आयरन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे बालों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। अब हम कलौंजी और मेथी दाने को बारीक पाउडर बना लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छी तरह पीसकर एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। यहाँ हमने 100% शुद्ध नारियल तेल लिया है। मैंने यहाँ 1 लीटर नारियल तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं यहाँ हेयर ऑयल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे सरसों के तेल या तिल के तेल में भी बना सकते हैं। आप अपनी पसंद के किसी भी हेयर ऑयल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे। अभी मैंने गैस या इंडक्शन चालू नहीं किया है। जहाँ तक हो सके इस तेल को लोहे की कढ़ाई में ही तैयार करें। अब कढ़ाई में सबसे पहले हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसके बाद मोरिंगा के पत्ते, कड़वा नीम, कड़ी पत्ता, गुड़हल के पत्ते और कलौंजी व मेथी दाना का तैयार किया हुआ पाउडर डाल देंगे। यहाँ मैं 2 टीस्पून आंवला पाउडर डाल रही हूँ। आंवले से बाल काले, घने और मजबूत बनते हैं। इसके बाद पूरा 1 लीटर शुद्ध नारियल तेल कढ़ाई में डाल देंगे। अब गैस या इंडक्शन चालू कर देंगे। ध्यान रखें कि तेल को हमेशा बहुत धीमी आंच पर ही पकाना है। तेज आंच पर पकाने से सामग्री जल्दी जल सकती है और उसका स्वाद व खुशबू भी प्रभावित हो सकती है। अब कढ़ाई को ढक देंगे और तेल को धीमी आंच पर पकने देंगे। देखिए, धीरे धीरे इसमें हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं। हमें इसी तरह की धीमी आंच बनाए रखनी है ताकि सभी सामग्री धीरे धीरे अपना स्वाद और गुण तेल में छोड़ सके। बीच बीच में ढक्कन हटाकर तेल को अच्छी तरह चलाते रहें ताकि सारी सामग्री समान रूप से पकती रहे और नीचे चिपके या जले नहीं। लगभग 1 घंटे तक इसे धीमी आंच पर पकाएं। इस दौरान हर 10-15 मिनट में एक बार चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, अब लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है। अब हमारा हर्बल ऑयल अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें लगभग 100 मिलीलीटर बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल या फिर तिल का तेल या ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं। मैंने यहाँ कोई अतिरिक्त तेल नहीं डाला है क्योंकि मुझे हल्का और कम चिपचिपा तेल पसंद है। गर्मियों के मौसम में हल्का तेल लगाना ज़्यादा आरामदायक लगता है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा और रिच हेयर ऑयल पसंद है तो ऊपर से बताए गए किसी भी तेल को लगभग 100 मिलीलीटर तक मिला सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं है।
अब हम इस तेल को ढककर 3 दिनों के लिए ऐसे ही रख देंगे। मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में ही रहने दिया है, क्योंकि पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इससे सामग्री का अर्क तेल में अच्छी तरह मिल जाता है और कढ़ाई में जो आयरन, लोहे की कढ़ाई में जो आयरन रहता है, वो आयरन भी तेल में मिक्स हो जाता है। अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हर्बल हेयर ऑयल तैयार हो गया है। अब इसे छान लेते हैं। यहाँ मैंने एक साफ कांच का बाउल और एक मोटी छन्नी ले ली है। सबसे पहले हम तेल को मोटी छन्नी से छानेंगे, ताकि बड़े बड़े पत्ते और बाकी सामग्री अलग हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा तेल एक बाउल में छान लिया है। अब जो मोटी सामग्री बची है, उसे हम एक साफ सूती कपड़े में डालेंगे। अब कपड़े को अच्छी तरह दबा दबा कर, निचोड़ कर उसमें बचा हुआ सारा तेल भी निकाल लेंगे, ताकि तेल बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाए। हमने धीरे धीरे पूरा तेल निकाल लिया है। सबसे पहले हमने तेल को मोटी छन्नी से छान लिया था। अब इसे एक बार और अच्छी तरह फ़िल्टर करेंगे, ताकि तेल बिल्कुल साफ़ हो जाए। हमें इसमें पत्ते, मसाले या किसी भी सामग्री का कोई भी कण नहीं रखना है। जितना साफ़ तेल होगा उसे इस्तेमाल करना और स्टोर करना उतना ही आसान रहेगा। अब यहाँ हमने थोड़ी-सी साफ रुई ले ली है। रुई को एक मीडियम साइज़ की छलनी में अच्छी तरह बिछा देंगे। ध्यान रखें कि रुई की परत हर जगह लगभग एक जैसी हो, कहीं ज़्यादा मोटी और कहीं बहुत पतली ना हो। अब इसे हाथ से हल्का-सा दबाकर अच्छी तरह सेट कर देंगे। इसके बाद एक साफ बाउल के ऊपर ये छलनी रख देंगे। अब पहले से छना हुआ तेल इसमें धीरे-धीरे डालेंगे, ताकि रुई उसे अच्छी तरह फ़िल्टर कर सके। अब हम तेल को रुई वाली छलनी में धीरे-धीरे डालेंगे। ध्यान रखें कि एक बार में बहुत ज़्यादा तेल ना डालें। अगर ज़्यादा मात्रा में तेल डाल दिया तो तेल भर सकता है और ओवरफ्लो होकर बाहर निकल सकता है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके तेल डालें और उसे आराम से फ़िल्टर होने दें। इस तरह हमारा तेल अच्छी तरह छनकर बिल्कुल साफ़ होकर तैयार हो जाएगा। अब हम रुई को हल्के-हल्के दबाकर उसमें सोखा हुआ तेल भी निकाल लेंगे, ताकि तेल व्यर्थ ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हर्बल हेयर ऑयल कितनी अच्छी तरह फ़िल्टर होकर तैयार हो गया है। रुई से फ़िल्टर करने के बाद तेल बिल्कुल साफ़, पारदर्शी और चमकदार दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बड़े या बारीक कण नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हमारा तेल इस्तेमाल करने और बोतल में भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी हेयर ऑयल की रेसिपी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।